अंग्रेज तारीख दान है, अंग्रेज है, उसका कोई ताल्लुक मेरे दीन से नहीं। लेकिन तारीख लिखने में उसने ये बात लिखी कि मैंने ऐसा जर्नेल देखा ही नहीं जैसा सलाहुद्दीन था, इसलिए कि उसके जज्बे जैसा मैंने एक भी जर्नल देखा नहीं। एक बार का वाक़या लिखा है कि 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन के साथ, 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ। और जिस वक्त वो मैदान में उतरा, मुकाबिल में सलीबियों की तादाद 4 लाख की थी, 4 लाख की थी। 4 लाख की तादाद देखकर ना वो घबराया ना भागा, पलटकर अपनी फौज से पूछा क्या मशवरा है तुम्हारा, मुकाबिल में उतरे या नहीं उतरे। सलाहुद्दीन के लश्करी और उसके नौजवान सिपाही आम लोग नहीं थे, जज्बा जवान था। अर्ज किया है सलाहुद्दीन हमारे सिपह सालार, रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे। अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाहुद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीख दान कहता है हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाहुद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने ज़मीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान, अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे, ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाक़या बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से गुजर रहा था। उसने इतना वाक़या सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। वहाँ से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आज़ाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीज़ों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था जिसने आते ही
औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो। काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूँ, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा। साहब मैं कहता हूँ, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं हैं। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे सुभान अल्लाह, बहुत ही लाजवाब बयान। और हज़रत का हर बयान आप जानते ही हैं दिल में उतरने वाला होता है और एक शेर की तरह आपकी अंदाज़ तकल्लुम रहता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हज़रत की और हम सब की हिफाजत फरमाए। गुजारिश है वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते ये भी सुन लें, अगर आपका कोई भाई औलाद के लिए परेशान है या अंदरूनी कमज़ोरी से परेशान है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथ से दवाई तैयार करते हैं, पूरे भारत में दवाई जाती है और अल्लाह शिफाता फरमाता है। गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो पहुँचती रहें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।